कट्टर समर्थकों या यूट्यूबरों को वो अंधभक्त की संज्ञा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके मुंह पर तमाचा मार दिया। आज के ब्लॉग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, या उनकी ऑडियंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, या उनके सपोर्टर जो हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। शिवानी दीदी, तुमने अच्छा नहीं किया, इतने सारे लोग इतने दिन से तुमसे ये उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि मैं जानता था कि यही होना है। मेरे सारे पिछले वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने शुरू में जो वीडियो बनाया था जिस पर शिवानी ने भी अपना रिप्लाई दिया था, कमेंट किया था मुझे, मैंने उसी में कहा था कि इस मैटर का अंत समझौता ही है, या जो कुछ भी चल रहा है 5-6 महीनों से, ये कुछ नहीं चलता अगर वो एक वीडियो पब्लिक नहीं होता। और जब आप किसी से माफी मांग रही हैं तो अगले आदमी को ऐतराज होगा ही नहीं वीडियो बनाने में। शिवानी ने वास्तव में वही किया जो उनको करना चाहिए था। अब अगर कोई समर्थक या कोई सपोर्टर या कोई यूट्यूबर इस चीज की उम्मीद लगा ले कि जैसा हम कहें वैसा शिवानी करें, तो ये फिर अपनी मूर्खता है। हमें शिवानी की जरूरत है, शिवानी को हमारी जरूरत नहीं है कि वो हर काम हमसे पूछ के करेंगी। जो लोग आपके समर्थन में इतने समय से वीडियो बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके विषय में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, और जिसने आपके साथ लड़ाई की, इतना सब कुछ गलत किया, उसके विषय में आपने अपने वीडियो में बोल दिया। तो यही होता है साथियों, मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि यही कलयुग है। तो ऐसे लोगों के ऊपर शिवानी ने जरूर तमाचा मारा है कि बेटा तुम जो सोचते हो वैसा कुछ नहीं होगा, कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, कल मैंने एक ब्लॉग देखा था शिवानी का, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि पार्लर वाली जो कह रही थी वो बात सही है, कि पार्लर वाली ने ये कहा था कि मैं शिवानी के घर पर गई, मैंने माफ़ी भी मांगी और मेरी बहुत सारी बातें भी हुई उनसे। और फिर उन्होंने बताया था कि मेरा एक वीडियो भी बना है, और हो सकता है शिवानी अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में इस विषय में बात भी करें और मेरा वो वीडियो भी डालेंगे, उनकी मर्जी थी। तो उन्होंने कहा था, तो यही हुआ कल जब शिवानी का ब्लॉग आया है, तो उसमें उन्होंने पार्लर वाली की बातें भी की और ठीक ठाक बातें की। जो भी बात हुई थी उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो आई थी, माफ़ी मांग रही थी और अपनी आर्थिक स्थिति के भी विषय में बता रही थी कि मैंने जो है अपनी झुमकी 11,000 रुपये में गिरवी रख के और मुकदमा किया है किसी के कहने पर या भड़काने पर। तो ये भी कहा कि ऐसा करना तो एक मूर्खता वाला काम है और वाकई में ये गलत काम था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं थी उस समय जो है लड़ाई झगड़ा या मुकदमे में पड़ने की, और वो भी शिवानी के खिलाफ। मतलब सामने वाली पार्टी को भी आपको देखना चाहिए कि वो कितनी सक्षम है और हम कितने सक्षम हैं। मतलब कहा भी जाता है कि जहाँ पर संख्या बल बाहुबल ज़्यादा हो, वहाँ पर जो है अपना आसानी से बचाव करने में ही समझदारी है, लेकिन उन्होंने उस समय जो है ये समझदारी नहीं दिखा पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि मुकदमाबाजी हो गई वहाँ पर। लेकिन फिर भी खैर, शिवानी ने जो अपने ब्लॉग में ये चीज़ स्पष्ट कर दी और अभिषेक से ये कहा कि आंटी आई थी तो बताइए अब क्या करना है। तो अभिषेक ने कहा कि हाँ, मैंने आंटी का वीडियो भी देखा था, गोरेलाल ने भेजा था, और उसके बाद में जो है इंस्पेक्टर से बात करके जैसा कुछ होगा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभिषेक ने स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा कि हाँ ये चीज़ें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। और फिर उन्होंने गोरेलाल को भी झूठा मुकदमा उनके ऊपर किया है, तो इस चीज़ का भी जिक्र किया कि उन्होंने निर्दोष आदमी को फंसाया है, तो ये गलत है। फिर भी खैर देखेंगे, जैसा होगा वैसा बताएंगे, और वो भी अभिषेक अपने चैनल पर इस चीज़ की जानकारी देंगे कि मुकदमे में क्या हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ मैं अपने चैनल पर बताऊँगा। और शिवानी ने फिर ये पूछा कि वो वीडियो जो पढ़ना है जो बनाया था हमने, तो वो क्या डाल दें। तो अभिषेक ने कहा हाँ वो भी डाल दो। तो सब कुल मिला के बात ये हुई कि पार्लर वाली ने जो बातें बताई थी वो सारी स्पष्ट हो गई और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब साथियों, मुद्दा क्या है यहाँ पर, कल मैंने एक वीडियो देखा था संदीप वर्मा का, जो मेरे काफ़ी पुराने व्यूअर हैं, मतलब काफ़ी पहले से मेरे पास कमेंट वगैरह करते रहते हैं, और यूट्यूब पर इनका एक चैनल भी है संदीप वर्मा 825 के नाम से। तो आप लोग जाइए, देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छे मतलब रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और बड़ी बेबाकी से बनाते हैं। उनकी इस बेबाकी को देखते हुए ही मैं इस वीडियो में आज उनकी बात कर रहा हूँ, और मैंने कमेंट करके कल उनके चैनल पर यह कहा भी था कि मैं इस वीडियो में आपकी बात करूँगा। तो आप लोग जाइए, देखिए, अगर उनका वीडियो ना देखा हो उनको सपोर्ट करिए। बात ये हुई कि अचानक से जो है उनका एक वीडियो आता है मेरे सामने, और मैंने शिवानी का वीडियो सुबह देखा था, और कल वीडियो मैंने जो डाला था वो मैंने सुबह शूट किया था, 4 बजे डाला था। तो कल के दिन का जो है मेरा कोटा पूरा हो चुका था, मुझे और कोई वीडियो नहीं डालना था। तो मैं ऐसे बैठे वीडियो देख रहा था, तो संदीप भाई का वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें उन्होंने अपना टाइटल ये लगाया था कि शिवानी ने अपने सपोर्टरों के मुंह पर जड़ा तमाचा, या अपने समर्थकों के मुंह पर मारा तमाचा। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो गया इस बात का कि मैं तो शिवानी का वीडियो देख चुका हूँ, उसमें तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि जहाँ पे ये लगा हो कि उन्होंने सपोर्टरों या समर्थकों के लिए कोई बात की हो। तो फिर मैंने संदीप भाई का पूरा वीडियो देखा, तो उनका ये कहना था उस वीडियो में कि जितने भी शिवानी के सपोर्टर हैं या शिवानी के जो भक्त हैं, कट्टर समर्थकों या यूट्यूबरों को वो अंधभक्त की संज्ञा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके मुंह पर तमाचा मार दिया कि इतने दिन से जो लोग लगे हुए थे ये चीज़ करने में, कि शिवानी और पार्लर वाली का जो भी मैटर था उसमें जो है सबूत इकट्ठा करने में इनके अंधभक्त लगे हुए थे पूरी तरीके से। इतने सबूत तो जो है शिवानी ने नहीं इकट्ठे किए होंगे गीता देवी के खिलाफ, जितने ये सब लोग इकट्ठे करने में लगे हुए थे। तो इन सपोर्टरों के मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा, और आज के ब्लॉग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, या उनकी ऑडियंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, या उनके सपोर्टर जो हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। वो वही करेंगी जो उनको मतलब करना है। तो मैं उनकी ये बात समझ नहीं पाया कि आखिर मैंने शिवानी का ब्लॉग देखा था, उसमें तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद में उन्होंने कुछ यूट्यूबर साथियों के नाम भी लिए, जैसे सालू जी हैं, रोजी जी हैं, तो मुझे लगा कि हाँ ये लोग तो बहुत कट्टर समर्थक हैं शिवानी की। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो है ये संदीप भाई ने ऐसा वीडियो बनाया कि उन्होंने अपने सपोर्टरों के मुंह पे तमाचा मार दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसके बाद में फिर मैंने उनके कमेंट भी देखे, तो सालू जी का कमेंट भी उसमें पड़ा था कि मुझे भी बहुत दुख हुआ।
तो मुझे फिर सोचने पे और मजबूर होना पड़ा कि सालू जी मतलब जो है शिवानी को इतनी कट्टरता से समर्थन देती हैं कि शिवानी की कोई भी बात उनको गलत नज़र नहीं आती है, या मतलब जो हम किसी के समर्थक होते हैं तो उनको नहीं आती है नज़र, और वो तो फिर इतनी कट्टर समर्थक हैं, और उसके लिए जो है वो हर किसी से मतलब जो है वाद विवाद उनका हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतलब किसी से भी जो है विवाद करने में पीछे नहीं हटती हैं वो। तो हमने कहा कि जब सालू जी ने ये बात लिखी है कमेंट करके कि मुझे भी बहुत दुख हुआ, तो इसका मतलब कुछ तो शिवानी ने ऐसा किया होगा या कहा होगा उस ब्लॉग में जिसकी वजह से इनको भी यही लिखना पड़ा। तो मुझे मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर भी मैंने संदीप भाई को कमेंट किया कि जिस तरह जितनी बेबाकी से तुमने ये बात लिखी कि शिवानी ने अपने कट्टर समर्थकों के मुंह पर मारा तमाचा, और वीडियो के अंदर भी तुमने ये कहा कि शिवानी दीदी तुमने अच्छा नहीं किया, इतने सारे लोग इतने दिन से तुमसे ये उम्मीद लगाए बैठे थे और इतनी कट्टरता से तुम्हें समर्थन दे रहे थे, हर चीज़ तुम्हें बता रहे थे, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं सुनी। चलिए तुम्हें अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है तो तुम्हारे आसपास के जैसे सीमा हैं, गोरेलाल हैं या ईसा हैं या ईशू हैं, ये लोग तो वीडियो देखते होंगे, क्या ये तुम्हें नहीं बताते हैं कि तुम्हारे किस समर्थक ने तुम्हारे लिए क्या किया? लेकिन फिर भी जो है तुमने किसी की बात ना मानते हुए आज के ब्लॉग में स्पष्ट कह दिया कि मेरे लिए कोई समर्थक माने नहीं रखता है। तो तुमने सब समर्थकों के मुंह पे तमाचा मार दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ साथियों कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो मैंने कमेंट कर दिया कि तुमने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शिवानी के खिलाफ इस समय अगर कोई एक शब्द भी बोलता है, भले ही वो जायज़ हो, तो उसको इतनी गालियाँ पड़ती हैं, और फिर तुमने इतनी हिम्मत करके ये सब चीज़ें कहीं तो कहीं कह दिया। मुझे मैटर कुछ पता नहीं था। मैंने कहा कि अब मैं वीडियो वो जाके दोबारा देखूंगा शिवानी का, उसके बाद फिर बात करूंगा। तो साथियों ये कमेंट मैंने उनको कर दिया। उसके बाद में साथियों मैंने फिर जो है शिवानी का ब्लॉग 2 बार 3 बार देखा और बड़े ध्यान से देखा, लेकिन मुझे उसमें ऐसा कहीं कुछ नज़र ही नहीं आया कि शिवानी ने जो है किसी के लिए भी कुछ कहा हो। तो मैं चक्कर में पड़ गया कि भाई आखिर इन्होंने ऐसी बात क्यों की। उसके बाद में साथियों फिर आज एक ब्लॉग और मैंने देखा जिसमें ये बात फिर कही गई कि शिवानी ने जो है अपने समर्थकों के साथ या अपने व्यूवर्स के साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर इन लोगों की भी कुछ भावनाएं थी, इनको जो है कैसे इस तरह से उनकी भावनाएं आहत कर सकती हो तुम। तब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मुझे तब फाइनली जाके ये चीज़ रियलाइज हुई, मुझे एहसास हुआ, पता चला कि ये लोग किस विषय में बात कर रहे थे। और साथियों मेरे पीछे बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, पानी ठीक ठाक गिर रहा है, हो सकता है आप लोगों को दिखाई पड़ रहा हो, ये मेरी पीठ पे पानी गिर रहा है। मैं एक पेड़ के नीचे इस समय खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों दरअसल पूरा मामला ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, संदीप भाई का या अन्य यूट्यूबर जो इस विषय में वीडियो बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि शिवानी ने अपने समर्थकों के साथ गलत किया, उनका कहना ये है कि इतने समय से, जब से ये मैटर चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, तब से जो है उनके कट्टर समर्थक इस चीज़ का वीडियो बना के डाल रहे हैं कि पार्लर वाली ने गलत किया है और उनको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और उनको उम्मीद इस बात की थी कि शिवानी उनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगी और उसके बाद में जो है इनके लिए कोई भी वीडियो वगैरह नहीं डालेंगी या इनका कोई भी जिक्र अपने वीडियो में नहीं करेंगी। और पार्लर वाली ने ये चीज़ बताई कि मैं उनके यहाँ गई, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया और वीडियो भी बनाई है और मेरे विषय में वीडियो में बात भी करेंगी। तो सभी लोगों ने उनको जो है ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे जैसी यूट्यूबर का वो क्या करेंगे अपने वीडियो में जिक्र, जबकि तुमने उनके लिए इतना गलत बोला है, उनके लिए मतलब इतना जो है उल्टा सीधा कहा है, उनकी माँ को गाली दी है, तो तुम्हारे लिए ना वो वीडियो बनाएंगी, ना तुम्हारा कोई जिक्र करेंगी अपने वीडियो में, और ना ही मुकदमा इतनी आसानी से खत्म होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं समर्थकों के या व्यूवर्स जो शिवानी के उनके दिमाग में चल रही थी और उन्हें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि शिवानी ऐसा करेंगी। और जब शिवानी ने ऐसा कर दिया तो उन्हें ऐसा लग रहा है, उनके सपोर्टर को या सभी को, कि उन्होंने जो है इन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया। लेकिन साथियों अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, तभी मुझे ये जो है 2-3 बार ब्लॉग देखना पड़ा और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा उसमें, क्योंकि मैं जानता था कि यही होना है। मेरे सारे पिछले वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने शुरू में जो वीडियो बनाया था जिस पर शिवानी ने भी अपना रिप्लाई दिया था, कमेंट किया था मुझे, मैंने उसी में कहा था कि इस मैटर का अंत समझौता ही है, तो इसको बढ़ाने से कोई लाभ है ही नहीं। मित्रों मैं ये बात शुरू से ही कहता रहा हूँ कि इस मैटर में क्या होगा, आगे चल के समझौता ही होगा। यही चीज़ मैं गीता जी को समझाता रहा कि इतना टाइम आपने खराब कर दिया, ये काम अगर आप पहले कर लेती तो ये मैटर यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। भाई लड़ाई झगड़ा कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, आखिरी में जाके उसमें यही होता है। और फिर ये तो एक दुकान पर हुई बहस थी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात का एहसास शिवानी को भी था कि उन्होंने भी वो वीडियो डाल के गलती कर दी थी, क्योंकि अगर वो वीडियो पब्लिक नहीं होता, अगर ऑफलाइन कोई भी मैटर होता, कुछ भी बातचीत हो जाती, तो इतना सारा बखेड़ा खड़ा नहीं होता, जो वीडियो बने हैं वो वीडियोज़ नहीं बनते, या जो कुछ भी चल रहा है 5-6 महीनों से ये कुछ नहीं चलता अगर वो एक वीडियो पब्लिक नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताई थी और मैं शुरू से ही ये कहता रहा था, मुझे उम्मीद थी इस बात की कि यही होना है। और साथियों जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि गीता जी ये सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं, कि ये वहाँ पर गई भी हैं या नहीं गई हैं, इस चीज़ का क्या सबूत है, इनको माफ़ किया भी गया है नहीं किया गया है, और जितनी बातें उन्होंने अपने वीडियो में बताई कि वीडियो बनाया गया, गोरेलाल से बात हुई, शिवानी से भी बात हुई, तो ये चीज़ें सही हैं गलत हैं, तो जितने भी यूट्यूबर साथी थे वो लगभग यही मान रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बराबर झूठ बोल रही हैं। और मुझे पहले से उम्मीद थी और मैंने ये कहा भी था अपने वीडियो में, गीता जी से भी ये कहा था कि आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए था,
क्योंकि आप माफ़ी मांग रही थी। और जब आप किसी से माफ़ी मांग रही हैं तो अगले आदमी को ऐतराज़ होगा ही नहीं वीडियो बनाने में। लेकिन चलो किसी कारणवश या सुरक्षा के लिहाज से, जैसे आप कह रही थी कि मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ करके शिवानी को दे दिया, आपने वीडियो नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मम्मी के साथ आपकी एक फ़ोटो थी, उसी से लग रहा था कि आप सही बोल रही हैं, लेकिन लोगों को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। और कल शिवानी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वीडियो बनाया गया है, जैसा कि आप अपने वीडियो में पहले से ही बता रही थी। और इसी लिहाज से जो है ऐसा लगता है कि संदीप भाई ने भी ये बात कही और अन्य यूट्यूबर जो बना रहे हैं वीडियो, उन्होंने भी ये कहा कि समर्थकों के मुँह पे तमाचा मार दिया। क्योंकि कई सारे यूट्यूबर जो हैं इतने कट्टर समर्थक हैं, मैं मानता हूँ, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कि शिवानी तुम्हारा वीडियो क्या डालेंगे, जब तुमने उनके साथ इतना झगड़ा किया, इतना लड़ाई की और उनको इतना बदनाम किया, तो वो तुम्हारी बात क्यों करेंगी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था साथियों, मैं शुरू से अपने वीडियो में ये कह रहा था और इसीलिए मैंने ये बात गीता जी से भी कही थी कि आप भी एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप बना लें और शिवानी को भी थोड़ा ये बताना चाहिए जनता को कि आप उनके पास गई हैं, आपने माफ़ी मांगी है, तो ये सारी चीज़ें सही हो गई और सामने आ रही हैं। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था, मेरी सोच बिल्कुल सही साबित हुई और इसीलिए मुझे किसी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ और शिवानी के वीडियो में मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि यही होना था। शिवानी ने वास्तव में वही किया जो उनको करना चाहिए था। अब अगर कोई समर्थक या कोई सपोर्टर या कोई यूट्यूबर इस चीज़ की उम्मीद लगा ले कि जैसा हम कहें वैसा शिवानी करें, तो ये फिर अपनी मूर्खता है या अपनी गलती है। भाई, हम किसी के विषय में वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो हम उसके वीडियो पर रिएक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में रिएक्शन दे सकते हैं कि वो जो काम कर रहा है उसके विषय में अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन हम ये सोच लें कि नहीं, हम इतने बड़े कट्टर समर्थक हैं कि हम अपनी राय से उसके जो है विचारधारा बदल देंगे या उसके काम करने का तरीका बदल देंगे, अब वो वही करेगा जो हम कहेंगे, तो ये हमारी गलती है। ये हमने बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल ली। तो अगर उम्मीदें टूटती हैं तो इसमें उनका, शिवानी का कोई दोष नहीं है, इसमें तो हमारी गलती है। हमें ऐसी उम्मीदें पालनी ही नहीं चाहिए थी। भाई, शिवानी अपना वीडियो बनाती हैं तो जब भी वो कोई काम करती हैं तो क्या वो अपने समर्थकों से पूछ के करती हैं या जो यूट्यूबर उनके समर्थन में वीडियो बना रहे हैं उनसे पूछ के करती हैं? भाई, हमारा काम है शिवानी के वीडियो पर रिएक्शन देना, हमें शिवानी की ज़रूरत है, शिवानी को हमारी ज़रूरत नहीं है कि वो हर काम हमसे पूछ के करेंगी। तो जिन लोगों ने भी ये उम्मीद पाल रखी थी कि शिवानी जो है उनसे पूछ के या उनके कहे मुताबिक कोई काम करेंगी, तो वो उनकी गलतफहमी थी और उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ। शिवानी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया और शिवानी को यह मैटर जो है शायद बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास शिवानी को जरूर होगा, इस बात का, कि अगर मैंने वो वीडियो पब्लिक नहीं किया होता, लड़ाई भले ही कितनी हो जाती, कुछ भी होता, लेकिन ऑफलाइन रहती तो ये मैटर यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो इन यूट्यूबर साथियों का ये कहना था कि शिवानी को ये चीज़ पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, दिखानी नहीं चाहिए थी, जबकि मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अगर पार्लर वाली वहाँ पर गई हैं, कोई बात हुई है, तो शिवानी अपने वीडियो में जिक्र भी करेंगी और हो सकता है कि वो वीडियो क्लिप भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए। अगर वो मिल जाए तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। और मित्रों, मेरे एक यूट्यूबर साथी ने यहाँ तक कहा कि जो लोग आपके समर्थन में इतने समय से वीडियो बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके विषय में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, और जिसने आपके साथ लड़ाई की, इतना सब कुछ गलत किया, उसके विषय में आपने अपने वीडियो में बोल दिया। अब शिवानी अगर किसी के विषय में अपने वीडियो में बोलती हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 50 नहीं तो 60 आदमी उनको जरूर देखने जाएंगे कि आखिर शिवानी ने किसी के विषय में बात की है तो वो आदमी कौन है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है गलत करके भी समर्थन हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है शिवानी की तरफ से। ये चीज़ व्यूअर्स को भी खराब लगी, ये चीज़ उनके सपोर्टरों को भी खराब लगी कि हमने तो दिन रात एक कर दिया आपके समर्थन में, लेकिन आपने जो है मेरे विषय में कुछ नहीं कहा या हमारे विषय में कुछ नहीं कहा, और जिसने आपका विरोध किया, जिसने आपको गालियां दी, उसके लिए आपने अपने जो है वीडियो में बात की। तो यही होता है साथियों, मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि यही कलयुग है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि शिवानी गीता जी के विषय में अपने वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ बताएंगी। साथियों, आप लोगों को याद तो अच्छी तरह से होगा कि अभी वो लड़की थी औरैया वाली, जो वहाँ पर गई थी, ये कह रही थी कि मुझे लंगड़ा लूला करके भगा दिया। तो बताइए, जमाने से लोग शिवानी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके उसने ये जो है काम किया, उसके बाद में इतने सारे वीडियो उसने बनाए कि आखिरी में मजबूर होकर शिवानी को सफाई देनी पड़ी और नाम नहीं लिया। तो ये तो बता ही दिया कि वो लड़की जो ये कह रही है कि मैंने उसको लंगड़ा लूला कह के भगा दिया, वो गलत बोल रही है। मतलब कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र उन्हें करना पड़ा। तो यही होता है आजकल का, ये एक आप कुछ भी मान लीजिए, एक दौर है या कुछ भी है कि यहाँ पर अगर आप दूध बेचेंगे तो आपको घर घर जाकर बेचना पड़ेगा, और शराब अगर आप बेचेंगे तो लोग लोटा बर्तन बेच के कहीं भी आएंगे, चाहे आप साथ समंदर के बीच में अपनी दुकान कर रहे हो वहाँ भी आएंगे। आज के दौर में किताबें जो हैं वो सड़कों पे, फुटपाथ पे भगवान की आरती और उनकी किताबें, अच्छी अच्छी ज्ञान की किताबें, बच्चों के पढ़ने के पोस्टर लोग कंधे पे डाल के घर घर जाकर बेचने पड़ते हैं उनको, लेकिन वहीं पर जूते चप्पल आपको बढ़िया शोकेस में, फर्नीचर में रखे मिलेंगे। तो आज का दौर ही उल्टा है। आज के दौर में आदमी अच्छा करके वो नहीं कर सकता है जो बुरा करके कर सकता है, और कुछ लोगों ने ये चीज़ मतलब जो है इसी को अपना एक मूल मंत्र बना लिया है और उनके साथ वैसा हो भी रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि शिवानी उसका जिक्र जरूर करेंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों का जिक्र नहीं आता है, खराब चीज़ों का जिक्र जल्दी हो जाता है। और फिर शिवानी के यहाँ जब भी कोई मिलने गया या शिवानी अपने वीडियो में इतने सारे लोगों को दिखाती रहती हैं कि आज ये मिलने आए, आज वो मिलने आए, तो कैसे आप लोगों ने ये सोच लिया कि गीता जी का जिक्र वो नहीं करेंगी? मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि बिल्कुल करेंगी। जब वो औरैया वाली लड़की का जिक्र कर सकती हैं अपने वीडियो में, बता सकती हैं, तो गीता जी के बारे में क्यों नहीं करेंगी? उनका तो 5-6 महीने 7 महीने से इतना बड़ा बखेड़ा चल रहा है, इतने सारे वीडियो बन चुके, इतना सारा विवाद हो चुका। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसका जिक्र वो अपने वीडियो में जरूर करेंगी, और उन्होंने किया। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि शिवानी ने अपने सपोर्टर्स के मुंह पे तमाचा मारा, हालांकि
हालांकि मुझे नहीं लगता है, अगर आप लोग सोचेंगे तो ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने सपोर्टर्स के मुंह पे कोई तमाचा नहीं मारा है, बस उन्होंने वही काम किया जो उनको करना चाहिए था। भाई वो अपना निर्णय खुद ही लेंगी, स्वतंत्र है, वो किसी के कहने पर कुछ थोड़ी ना करेंगी। और साथियों, मेरे हिसाब से शिवानी ने सपोर्टर्स के मुंह पे कोई तमाचा नहीं मारा है, बल्कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है कि जो लोग बिचौलिए का काम करते हैं, जो लोग चापलूसी का काम करते हैं, जो लोग गंदे कमेंट करते हैं। मतलब शिवानी के विषय में आप कोई भी बात करिए, अच्छी बात करिए, लेकिन अगर वो आपसे चिढ़ते हैं तो आपकी बातों में गलत मतलब निकाल के दूसरों को उकसाएंगे जाकर कि वो आपके लिए उल्टा सीधा बोलें। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि सालू जी जो हैं अपने वीडियो पे रिएक्शन देती हैं, तो वो किस तरह से रिएक्शन देती हैं सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने वीडियो पर जो भी बात करता हूं अपने हिसाब में बिल्कुल सही बात करता हूं और सभ्यता से करता हूं, किसी को भी कुछ भी गलत नहीं बोलता हूं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोज पर जो कमेंट आए तो वो भले ही निगेटिव हों, लेकिन उसमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे लिए लोगों ने, जब मैंने उनको अपने वीडियो पर भाव नहीं दिया, तो मेरे लिए लोगों ने सालू जी को चुना है। वहां पर जाकर मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगे, जिससे सालू जी भड़क जाएं। और जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं, जिस तरह से वो जो है अपने विरोधियों को जवाब देती हैं गाली गलौज करके, उल्टा सीधा बोल के, तो इन्हें लगता है कि मेरे खिलाफ अगर सालू जी को भड़काएंगे तो वो मेरे लिए उल्टा सीधा बोलेंगी। क्यों भाई, आपको शकल से वो क्या मूर्ख नजर आती हैं क्या कि आप उनको बोल देंगे और वो उल्टा सीधा बोलने लगेंगी? उनको ये चीज़ नहीं पता है क्या कि किस व्यक्ति ने मेरे लिए क्या बोला, कौन किस भाषा में बात कर रहा है, तो मुझे उसको किस तरह से जवाब देना है। और बहुत सारे जो है कमेंट करने वाले, नेगेटिव कमेंट करने वालों ने उनके वीडियो पर जाकर मेरे खिलाफ चापलूसी की, उनको जाके भरा कि वो अमित जो है उसी ग्रुप का आदमी है, वहीं का मास्टरमाइंड है, वहीं का लीडर है, वो जो है लोगों को भड़का रहा है। यहाँ तक कि अभी पिछले ही वीडियो की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये कहा था गीता जी के लिए कि आपको वीडियो डालना चाहिए था, एक छोटी सी क्लिप, जिससे लोगों को तो भरोसा हो कि आप वहाँ पर गई, आपके साथ क्या हुआ। तो साथियों, उस वीडियो में भी उसने निगेटिविटी ढूंढ के सालू जी को जाके कमेंट किया कि अमित गीता को भड़का रहा है। भाई शिवानी ने माफ कर दिया, वो माफी मांगने गई, बात खत्म हो गई। अब ये कौन होता है ये कहने वाला कि वीडियो डालो या कुछ भी करो? मतलब मैं उसको भड़का रहा हूँ कि अगर शिवानी ने वीडियो नहीं डाला तो गीता जी इस बात से भड़क जाए कि शिवानी ने आखिर वीडियो क्यों नहीं डाला, उसके बाद में वो जो है फिर उल्टा सीधा कुछ बोले, तो मैं भड़का रहा हूँ। बताइए, मैंने नॉर्मली ये बात कही थी कि हाँ भाई, आपको वीडियो डालना चाहिए और कहना चाहिए, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जो है इस बात की उम्मीद है या वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि हाँ, अगर आप वहाँ पर गई हैं तो उसका कुछ सबूत दिखाइए। और कई लोगों ने कहा भी है, मैंने भी ये बात कही। तो साथियों, सालू जी के कमेंट बॉक्स में अक्सर चेक करता रहता हूँ जब वो मेरा जिक्र करती हैं, और अभी तो हमारे और उनके बीच में कोई मतभेद भी नहीं रहा, तो इसमें लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। साथियों, अभी आपने उनके वीडियो देखे होंगे पिछले या मेरे देखे होंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि हमारे बीच में जो भी गलतफहमियाँ थी वो सब दूर हो गई, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। तो इसमें जो ये बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो गंदे कमेंट करते हैं मेरे पर भी, और वहाँ पर जाकर भी उनको भड़काने का काम करते हैं, और मेरे खिलाफ तो उनको बहुत पहले से भड़काया जा रहा है, जबकि मैंने तो कभी ऐसी कोई निगेटिव बात ही नहीं की। तो सालू जी ने बहुत ही मतलब समझदारी से और अच्छे ढंग से काम लिया कि उन्होंने मेरे लिए कभी किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और करना भी उनको नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं भी किसी के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल तो करता ही नहीं हूँ। और अब तो हम लोगों की अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब मैंने उनसे कह भी रखा है कि मतलब हमारा आपका जो है रिएक्शन देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों का मोटिव एक ही है कि हम लोग शिवानी को सपोर्ट करते हैं। तो आपको अगर कभी लगे कि मैंने ऐसा कुछ कहा है तो आप मुझसे पर्सनली जो है कमेंट करके या वीडियो के माध्यम से पूछ सकती हैं। तो मतलब जब सब चीज़ें क्लियर हो गई तो इन लोगों को बहुत मिर्चें लग रही हैं। और मित्रों, ये जो गलत कमेंट करने वाले हैं, इन लोगों को ये पता था अच्छी तरीके से कि कोई भी अन्य यूट्यूबर अमित के विरोध में है ही नहीं, क्योंकि मेरी सभी के साथ में अच्छी बॉन्डिंग थी और मेरी किसी के साथ में कोई भी अदावत नहीं थी या कोई भी विरोध नहीं था। तो कोई भी मेरे खिलाफ गलत क्यों बोलेगा, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ गलत बोलता ही नहीं था। लेकिन इन लोगों को मुझसे पर्सनल चिढ़ थी, मतलब होता है ना कि किसी का चेहरा देख के ही चिढ़ हो जाती है। तो इन्हें ये लगा कि लोग इतना अमित का समर्थन कर रहे हैं, उसको इतना प्यार मिल रहा है, तो उनको फालतू में ही चिढ़ थी। तो इन्होंने ये सोचा कि केवल सालू जी ही यूट्यूब पर एक ऐसी हैं जो शिवानी के नाम से अगर कोई भी बात हो तो बहुत जल्दी भड़क जाती हैं और लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, मतलब गालियां तक देती हैं। तो इन्हें ये लगा कि मैं अमित के खिलाफ जो है सालू जी को भड़काऊं तो वो इसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगी। इसीलिए दोस्तों, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की, जब सालू जी लोगों का नामकरण कर रही थी, यहाँ तक कि ये कहें कि पार्लर वाली को तरह तरह के नाम दिए जा रहे थे। तो मेरा ये मकसद था उस टाइम भी और अभी भी है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि किसी भी आदमी का विरोध किया जाए लेकिन उसको गालियाँ ना दी जाएँ, उसके खिलाफ इतना अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया जाए। तो यही मैंने अपने एक वीडियो में कहा कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो ये नहीं सोचते हैं हम वीडियो केवल एक दूसरे के लिए नहीं बनाते हैं या हम ही नहीं देखते हैं, बल्कि हजारों लाखों लोग देखते हैं। तो हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए जो सभी लोग उसको देख सकें। और मुझे अफसोस है कि इस क्रम में हमारी कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। तो उस समय मैं सालू जी का मतलब नाम नहीं लेता था, अब तो खैर कोई बात ही नहीं है, अब तो मतलब हम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद है ही नहीं, कोई भी गलतफहमी नहीं है। तो मैंने ये कहा था, तो भड़काने वालों ने सालू जी को उस समय भी ये कहा कि एक वो अमित है जो अब रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ बोल रहा है और गीता जी का समर्थन कर रहा है, ये भी उसी ग्रुप का आदमी है। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों ने जो है बहुत कोशिश की सालू जी को भड़काने के लिए। अभी कल ही जो है संदीप भाई के वीडियो पर जब मैंने कमेंट किया तो उसमें भी एक वहाँ से कमेंट करने चले आए कि तुम अपनी गलतियाँ नहीं देखते हो, दूसरों में गलतियाँ निकालते हो। कि तुम तो ये बोल रहे थे कि शिवानी से जो मिलने जाता है, कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो आज तक सफल हो गया, और कानपुर में जो एक लड़की गई थी जिसको शिवानी ने कुछ पैसे दिए थे, उसके तो व्यूज आज इतने आते हैं जितने तुम्हारे महीने भर में नहीं आते, उसके एक वीडियो में आ जाते हैं। तो अरे मूर्खा धीराज, मैं तुमको ये बता दूं कि वो सैड कपल ब्लॉग पहले से ही सक्सेस थे।
वो शिवानी से मिलने गए थे लेकिन नहीं मिल पाए, इसलिए उनके बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी, जिसके लिए शिवानी ने उनको कानपुर बुलाया था। और उनके व्यूज़ की बात, तब भी उनके व्यूज़ आते थे, अब भी उनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तुम्हें एक उदाहरण तो ध्यान आ गया, और जो सैकड़ों लोग शिवानी से मिलने जाते हैं वो क्यों नहीं सफल हो गए? शिवानी किसके साथ में फ़ोटो नहीं खिंचाती हैं, किसके साथ में वीडियो नहीं बनवाती हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर क्यों नहीं सफल हो गए? लेकिन तुम्हें तो मेरी बात का विरोध करना है केवल। कहीं भी जाकर कहीं कमेंट भी करो तो वहाँ पे पीछे पहुँच जाओगे। अरे इतना तुम मुझे फॉलो करते हो, मेरे लिए बोलते हो, भगवान के चरणों में अगर अपना ध्यान लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो ये 2-4 जो कमेंट करने वाले हैं, जिनको ये लगता है कि शिवानी का नाम लेके अगर सालू जी को भड़काया जाए तो वो अमित को गालियाँ देंगी, अमित के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगी, क्योंकि उनको जो है ये चीज़ हजम ही नहीं होती कि लोग मुझे प्यार करते हैं या मेरे वीडियो को समर्थन देते हैं या मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर शिवानी ने ज़रूर तमाचा मारा है कि बेटा तुम जो सोचते हो वैसा कुछ नहीं होगा। बाकी किसी के साथ में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने जो भी किया बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से। और दोस्तों, ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि शिवानी की एक रील मैंने देखी थी जिसमें वो कह रही थी कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तो वही है कि मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा, मैं अंधभक्ति भी नहीं करूँगा, मैं सपोर्ट करना भी नहीं छोड़ूंगा, और जो सही होगा वही करूँगा। अब भड़काने के लिए अगर कहा जाए तो तुम आज ये बात भी कह सकते हो कि जिस चीज़ का सालू जी को बुरा लगा उसका मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तो ये गलती यहाँ पर सालू जी की थी कि वो उम्मीद से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही थी। उनको ये लगता था कि मैं ऐसा कहूँगी तो शिवानी मान जाएगी, वो केस मतलब वापस नहीं लेगी या जो है इसका कोई जिक्र नहीं करेगी अपने वीडियो में। तो ये उनकी गलतफहमी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ होगा और आगे भी वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये जो भिड़ाने वाले लोग होते हैं ना, इनके मुंह पे जरूर तमाचा मार दिया गया है। तो साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाई पे पॉइंट दे देना। मिलूंगा जल्दी अपने अगले किसी ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि शिवानी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी आगे करेंगी वो उनकी अपनी इच्छा है। उनसे बहुत ज़्यादा कोई ये उम्मीद ना करे कि वो तुम्हारे कहे पर कोई काम करेंगी। इसलिए जो है वही करें जो आप लोगों का काम है, रिएक्शन दें, बढ़िया कमेंट करें और उनके विषय में बातचीत करें। लेकिन उनको क्या करना है इस विषय में बातचीत ना करें तो आप लोगों का दिल नहीं टूटेगा। तो ठीक है साथियों, मिलूंगा जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।